को तैयार नहीं। शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त होगा। उसी का एक पत्र आया, नशे से शमी प्रदोष। इसमें नाम अतिवल तोमर, मेरा नाम संगीता तोमर, पति का नाम अखिल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूं और अभी हम इंदौर में रहते हैं। कहीं बैठे हों जिन्होंने ये पत्र भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। पहले एक लाइन देखिए उन्होंने जो लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने दुनिया बदल दी, दुनिया बदलने के लिए नहीं, ये क्रम देखिए उसने अपने हृदय का जो भाव लिखा है। मेरे पति 25 साल से मदिरा पान करते थे, हर जगह गई, सारा कुछ करा, पर 25 साल से उनकी मदिरा बंद नहीं। फिर आपकी कथा सुनी, 1 लोटा जल का महत्व। शमी के पेड़ के नीचे जो रवि वाला उपाय आपने बताया था, बस वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे पति ने मदिरा को छोड़ दिया। 25 साल से जिसने नहीं छोड़ा उसने छोड़ा, जो 25 साल से नहीं छोड़ा। नाम है संगीता तोमर, मेरे पति का नाम अतिवल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूं और अभी इंदौर से आई हूं, इंदौर रहते। बाबा वो एक लाइन और अच्छी सुंदर लिखी है, दरबार में भोलेनाथ के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अगर विश्वास है, भरोसा है, और शमी का पेड़ कोई साधारण नहीं होता। महाभारत पढ़ी है किसी ने? महाभारत पढ़ी नहीं हो तो सुनी है किसी ने? देखी है किसी ने? अगर महाभारत का अध्ययन करोगे, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लेकर आओ, उसका अध्ययन करिए, उसमें मिलेगा पांडवों ने वन के समय पर अपने अस्त्र शस्त्र अगर कहीं रखे थे तो शमी के पेड़ के ऊपर रखे थे। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने अगर कोई ज्ञान प्राप्त करा था तो शमी के वृक्ष के नीचे करा था। शमी के नीचे संपूर्ण। ध्यान देना, आज के जमाने में लोग बात कहते हैं, क्यों गुरुजी शमी का पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ, घर के जो
तुम्हारा घर हाल कमरा इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ पर पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा, छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है, तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे, तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो, सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा, तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बनाकर ही रहेगा। शमी के पौधे में वो बने, पर पौधा कितना बड़ा चाहिए, जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है, तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता है। शमी के पौधे में वो बल होता है, शमी के पौधे में वो ऊर्जा होता है। पर इतने सारे ज्ञान देने वाले आज के जमाने में आ गए, उन्हें यूट्यूब पे देखो, रोज एक ना एक महाराज आ जाएगा और आके कह देगा शमी का पौधा मत लगाना, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, कहीं आंवले का, अभी वो कल का पत्र था, आंवले का पौधा और बेलपत्री का पौधा साथ मत लगाना, ऐसा हो जाए। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो एक लाइन याद कर लो, बाबूजी। थोड़ा संभल के चलो। संभलना किससे है? जो ये दिन रात हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप सनातन को आगे बढ़ाओगे। आपने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो तो बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे, बिल्कुल मत पीना। आपने कहा कि बेलपत्र जब बहुत बीमारी हो तब छोटी सी बेलपत्र का, जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र का, बेलपत्र का मात्र जैसे मेरी जीजियां माथे पर बिंदी लगाती हैं, उतनी बिंदी के बराबर भी जरा सा बेलपत्र का अंश मात्र भी शिव पर चढ़ा हुआ अगर तुम्हारे मुख में जा रहा है, समझ लेना तुम्हारे भीतर कोई बड़ी बीमारी कभी जिंदगी में नहीं आ सकती, और वो बीमारी का हल हो। जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओ, जरा सा, बिल्कुल जरा सा, जो बिंदी के बराबर भी हो, एक बिंदी। औरव ऋषि की बेटी थी शमी, औरव ऋषि की शमी। किसी ने बता दिया आपको शनि लग गया, 7.5 है, ढैया है, परेशान हो रहे हो, बहुत तकलीफ में। शमी वृक्ष के नीचे जाना, वहां की मिट्टी का तिलक लगाना, बिंदी, और अपने काम पर निकल जाना। 4 दिन तक लगातार कर दे, 5वें दिन आकर अपना पत्र कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर देकर जाएगा कि मेरे को मेरे बाबा ने कृपा करना प्रारंभ। शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, मंदार का पौधा, ये सारे जो भी हैं ये शिव के बड़े आनंद भाव, बड़े एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम शशि कुमार है, मैं अजमेर राजस्थान से हूं। मेरी बेटी को 1 जनवरी 2024 को ब्लड कैंसर हो गया था। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ जाओ।
मेरा नाम शशि कुमार है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मेरी बेटी को 1 जनवरी 2024 को ब्लड कैंसर हो गया था, जिसका हमने जयपुर में इलाज करवाया। 4 महीने कीमोथेरेपी चली, फिर 5 अगस्त 2024 को वापस बीमारी पलट कर आ गई। मेरी बेटी धीरे धीरे महाराज उसका शरीर और गलता गया। 6.5 वर्ष, बेटी की उम्र बहुत कम, उसको हम मुंबई ले गए। मुंबई के हॉस्पिटल में MRR था, वहां इलाज में लिए गए, और जिस पर डॉक्टर ने बोला कि अब इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी हमने 30 सितंबर 2024 को करा लिया। उसके बाद बेटी की तबीयत और खराब हो गई, फिर खराब। आखिरी में डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब इस बेटी को बचाया नहीं जा सकता। तब इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था। उसी हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग माता ने आकर कहा, क्या तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है? नहीं, मेरे पास है, मैं तुम्हें देती हूं। रुद्राक्ष दिया, तांबे का लोटा नहीं था, बोतल में डाला, उसका पानी बेटी को दिया। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। पानी देते से बेटी में कुछ बल आया। डॉक्टर ने देखा कि इसका इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ। हम रिश्तेदार को सीहोर भेज दिए, रुद्राक्ष मिला, रोज जल में डालकर शिव बाबा को जल चढ़ाकर उसे हॉस्पिटल में पिलाना प्रारंभ कर देते। 6 महीने मेरी बेटी मुंबई के हॉस्पिटल में रही। बाबा ढेरों खर्चा कर दिया, पर बेटी ठीक नहीं हुई। आखिरी में बाबा का लाया गया रुद्राक्ष का जल जब देना प्रारंभ करा, बेटी में बल आया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ। हम उसको घर ले आए। 5 फरवरी 2025 को बेटी को हम सीहोर ले आए। बाबा की भूमि पर कथा श्रवण कराकर, बाबा का जल देकर, बाबा का रुद्राक्ष देगा, और ऐसी कृपा बाबा की हो गई। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था मेरी बेटी को। आज मेरी बेटी यहाँ प्रणाम करने के लिए आई है। आज 10 जुलाई 2026 को मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, और बाबा की कृपा से वो धीरे धीरे पूरी ठीक हो गई। हम बाबा को नमन करने के लिए आज 10 जुलाई 2026 को हम सीहोर आए हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, और आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से ही जीवित है। मैं बाबा को बहुत बहुत बाबा को शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। 1 लोटा जल सारी समस्या का। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव पर करा भरोसा, कभी नहीं टूटा विश्वास। और अब ऋषि की बेटी शमी, और वो शमी साधारण नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया गया। मंदार से
धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार, जिनसे शमी का विवाह कर। शमी विवाह हो गया शमी का, 7 वर्ष की आयु में शमी विवाह हो गया। पर मंदार शौनक ऋषि की यहां पर विद्या अध्ययन करते थे, इसलिए वो धर्म पत्नी को अपने मायके में छोड़कर विद्या अध्ययन करने के लिए चले। मंदार शौनक ऋषि की यहां विद्या अध्ययन करने। समय बीतता गया। ऐसा समय आया कि मंदार और शमी युवान हो गए। पिता धौम्य ऋषि ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तुम एक काम करो कि तुम अब युवान हो गए हो, अपना कर्म करने लगे हो, जाओ बहू को लेकर आओ। बहू भी बड़ी हो गई। गए और अब ऋषि के यहां जाकर मंदार ने हाथ जोड़कर अपने ससुर को नमन करा, प्रणाम कर कर कहा, पिताजी मैं अपनी धर्म पत्नी शमी को लेने के लिए आया। और अब ऋषि ने पूरी व्यवस्था करी। बेटी और दामाद को विदा करने लगे। बेटी दामाद चले और दोनों को मालूम पड़ा कि नजदीक में भुषुंडी ऋषि का आश्रम है। क्यों ना भुषुंडी ऋषि के दर्शन करते हुए चलते। शिव पुराण कहती है तीर्थ जाओ, गुरु के पास जाओ, दर्शन करने जाओ, पर एक बात याद रखना, मन में छल रखकर मत जाओ, विश्वास रखो तो जाओ। हम जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो और मेरा भोले बाबा इतने साल आपने कथा सुनी है, अगर आपकी एक बात भी अगर बाबा ने सुनी हो और तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आना। जब तक बाबा के ऊपर विश्वास ना हो तब तक तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर पर रहो, फालतू का समय बर्बाद मत करो। विश्वास हो जाए कि मेरा बाबा मुझे देगा तो तुम कुबेरेश्वर धाम आओ। विश्वास हो जाए कि मेरी बीमारी मेरा बाबा दूर करेगा तो कुबेरेश्वर धाम आओ, वरना अपने घर भले टाइम क्यों बर्बाद करो, फालतू का टेंशन लो व्यर्थ में। विश्वास है तो आओ। ये पाटीदार जी जो ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी इंदौर खजराना से यहाँ जजमान बनकर बैठे हैं, अकेले आए थे पहले, बाबा से बस इतना कहकर गए थे मेरी बहू को पुत्र हो और मुझे इतनी संपदा दे, इतनी कृपा कर कि एक बार मैं भी यजमान बनूं। यहां पर आते हैं लोग, लिखा कर जाते हैं डायरी में। ऑफिस में एक डायरी है, वहां ऑफिस में जो व्यक्ति बैठता है उसको एक डायरी दी गई है, उस पर लिखा कर जाते हैं कि हमें कभी भी अगर ऑनलाइन कथा हो तो हमें सूचना करना, हम जजमान बनेंगे, हमें सूचना करो। फिर ऑफिस से फोन जाता है, आप जजमान बनना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाएं, बाबा की ऑनलाइन कथा हो रही है, उसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, सूचना केवल ऑनलाइन की रहेगी। आपके 25-30 लोग आए, रूम खोल दिए जाएंगे, रहो, भोजन करो और कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करो। ये यजमान पद आपका सूचना में। अब उसमें भी बाबा जिस पर कृपा कर दे, 4-5-6 नाम रहते हैं, सबको फोन कर कर, कोई का ब्याह आ गया, कोई के घर काम आ गया, कोई के, फिर कोई एक मेरा शिव चुन लेता है पाटीदार जी जैसा और बाबा उनको यजमान बनाकर बिठा देता है। ये नहीं है, बड़ा पंडाल नहीं लगा सकते तो ये बड़ा पंडाल काहे के लिए बनाया है? कुबेरेश्वर धाम पे आपके लिए बनाया कि जब आपके पास नहीं है साहब, हमारा बड़ा पंडाल नहीं बना सकते, हम व्यासपीठ बड़ी नहीं बना सकते, हम बहुत बहुत
खर्चा नहीं कर सकते, बस बाबा के भक्त हैं, तो ये पंडाल आपका, व्यासपीठ आपकी, सीहोर वाला बाबा आपका, आओ और कथा कर तत्व कर अपने जीवन को नहीं। क्या करेंगे इतने बड़े पंडाल को बनाकर? आप लोगों के लिए बनाया। बैठो, सुनो, विचार, विश्वास हो तब तीर्थ शोभा देता, विश्वास हो तब कुबरेश्वर धाम की धरा आपको देकर भेजे, विश्वास नहीं। हम देखते हैं कंकर शंकर की भूमि पर बड़ के पेड़ की साक्षी में कई लोग कंकर की पूजन करते हैं, बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं, कंकर लेकर चले। शमी का साथ लेकर मंदार अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। भुशुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पर भुशुंडी बाबा तो भगवान गणेश के उपासक थे, उनकी तप साधना इतनी थी। एक बार भगवान श्री गणेश प्रकट हो गए, भुशुंडी मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भुशुंडी जी ने कहा जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए। गणेश जी ने पूछा हाथी की सूंड लगाऊंगा, लोग तुझ पे हंसेंगे, मुझे तो प्रथम गिनती में गिना जाता है, तो गणेश कहते हैं इसलिए मुझ पर नहीं हंसते, तुझ पे लोग हंसेंगे। भुशुंडी जी ने कहा निवेदन करता हूं, मेरे रूप को देखकर कई लोग मेरे पास में आ जाते हैं, मुझे वो रूप नहीं चाहिए, आप मुझे हाथी का मुख लगा दो। भुशुंडी ऋषि की जटा थी, हाथी का मुख लगा दिया। गणेश जी मुकुट पहनते हैं, भुशुंडी बाबा जटा बांधते हैं। मूर्ति बनाने वाले जानते नहीं हैं और मूर्ति खरीदने वाले भी जानते नहीं हैं। गणेश जी की मूर्ति खरीदने वालों को याद रखना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों को याद रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला गणेश जी की मूर्ति पर मुकुट जरूर लगाए। मुकुट, कान के कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, और गणेश जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, वो मुद्रा घर के अंदर विराजमान होती है। कई मूर्ति बनाने वाले गणेश जी की जटा निकाल देते हैं और जटा वाले मूर्ति बना देते हैं, वो मूर्ति गणेश जी की नहीं है, वो भुशुंडी ऋषि की है, जिनको भगवान गणेश जी ने अपना मुख दिया था और उनकी जटा थी। वो गणेश जी की जगह भुशुंडी ऋषि को स्थापित कर देते हैं। गणेश जी बिठाओ, मना नहीं, गणेश जी बिठाने वाले को समझ चाहिए। आज के जमाने में मूर्ति बनाने वाले नए नए तरह की मूर्तियां, कहीं रिद्धि सिद्धि को एक कार्टून की तरह बना देते हैं, कहीं गणेश जी को एक कार्टून की तरह बना देते हैं। ये मूर्तियां भगवान के सनातन धर्म की हंसी ना उड़ाओ। तुम बना दोगे, लोग बिठा भी देंगे, उसमें हंसी उड़ती। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कहीं गणेश जी को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं रिद्धि सिद्धि को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं गणेश जी का एक कार्टून जैसा मूर्ति बना देते हैं और लोग उसको देखकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं। ये तुम्हारे जिंदगी को नाश करने वाली है, ये सनातन का उपहास करने वाला, उपहास कर, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। और इसमें दोष किसका है? मूर्ति बनाने वाले का दोष नहीं है, मूर्ति बनाने वाले ने बना दी उसकी कला से। दोष अपना है कि अपन ने वो जटा वाली मूर्ति लेकर आ गए, अपन समझे नहीं ये गणेश जी नहीं, ये भुशुंडी ऋषि है, जिनको भगवान ने अपना चेहरा दिया गणेश जी ने। और भुशुंडी ऋषि से कहा मैं अपना चेहरा तुझको देता हूं, अपना स्वरूप सूंड बना दी भगवान, और जटा बंदी थी सिर पे जटा बंदी है। और कार्टून बनाना है तो कोई अलग से बनाकर रख दो, इंसान की मूर्ति बनाना है तो अलग से बनाकर रख दो, पर इंसान के रूप में गणेश जी को विराजमान करो, ये श्रेष्ठता है।
सनातन को मजबूत करिए, मजबूत चले। शमी और मंदार भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उनकी गणेश जैसा मुख देखकर हंस दिए। हंसे? अभी तक तो हमने गणेश जी को देखा था, पर आज पहली बार गणेश जी की जटा देखी, हंसी आ गई। जो हंसे भुसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। हे शमी मंदार, मैं भुसुंडी ऋषि आज श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। एक शमी का वृक्ष, एक मंदार का वृक्ष। तुम्हारे पास ना पशु आएगा ना पक्षी आएगा। एक शमी तू कांटों से लदी होगी और मंदार तो इतना जहरीला होगा कि पशु पक्षी भी तेरे पास नहीं आएगा। श्राप दे। दोनों वृक्ष हो गए। धौम्य ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बहू अभी तक नहीं आया। ढूंढते ढूंढते धौम्य ऋषि शौनक ऋषि के पास पहुंच गए। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा तो बहू लेने के लिए गया था। औरव ऋषि क्या गए? मेरा बेटा बहू, अरे बेटी और दामाद गए तो आज 12-14 दिन हो गए, बेटी दामाद पहुंचे नहीं। और अब ऋषि की आंख से जल बहने लगा। मेरे बेटी दामाद कहां चले गए? ढूंढने के लिए चले। और अब ऋषि जैसे ढूंढने के लिए निकले, उनके साथ में शौनक ऋषि थे। शौनक ऋषि ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे बेटी और दामाद कहां है, चलो। और भुसुंडी ऋषि के यहां पहुंचे। 2 पौधे थे, एक शमी का एक मंदार का, एक शमी का एक आंकड़े का। 2 पौधे थे, एक आंकड़े का मंदार का और एक शमी का। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं। दोनों को देखा, कहा औरव ऋषि ये तुम्हारी बेटी और ये तुम्हारा दामाद। आंखों से जल बहने लगा। ये जड़ कैसे हो गए? ये शमी वृक्ष कैसे बन गई? ये मेरा बेटा मंदार, मेरा जमाई पौधा कैसे बन गया? वृक्ष कैसे बन गया? सारी कथा कर शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से निवेदन करा। शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से निवेदन करा, इनको पुनः स्त्री पुरुष बना दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुख से श्राप निकला। अब तो जो करेगा भगवान श्री गणेश करेगा। शौनक ऋषि और औरव ऋषि दोनों शिव जी के पूजन में लग गए। शिव की गणेश जी को राजी करने के लिए सबसे सुंदर जगह ये शिवलिंग, जलाधारी जल बहता है, उसका जो राइट भाग रहता है सीधा साइड, वो गणेश जी का स्थान है। औरव ऋषि और शौनक ऋषि ने ये शिवलिंग बनाकर सीधे हाथ वाली जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करा, दुर्वा चढ़ाना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। क्या चाहिए? कहा ये मेरे बेटी और दामाद, इनको ठीक। गणेश जी ने कहा श्राप लगा है, वृक्ष तो ये रहेंगे, पर आज श्रापित होने के बाद भी मैं वर देता हूं। मेरे देव अधिदेव महादेव को साक्षी रखकर कहता हूं, ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देव अधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेगा। मनवांछित फल की प्राप्ति वो कर। सारे देवताओं को प्रिय रहेगा शमी का पत्र और मंदार का फूल। भूल से भी यदि कोई मध्यरात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में, द्वितीय पहर में
कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्टविनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। ये शमी का पत्र, हे मंदार, ये साधारण नहीं है। शमी के पत्र को आप साधारण ना समझें, मंदार के पुष्प को आप साधारण ना समझें, बेलपत्र को आप साधारण ना समझें। दुनिया के लोग कितना भी विरोध करें और कोई कहे ये शमी का पेड़ तुम्हारे, पौधा तुम्हारे यहाँ नहीं, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, हॉल में नहीं, कमरे में नहीं, रूम में नहीं, घर के बगीचे में होना चाहिए छोटा। बेलपत्री का पौधा होना चाहिए छोटा, वो तुम्हारे घर सुख दे, आनंद दे, फल दे। आगे कथा आती है, दक्ष प्रजापति के सती और शिव का विवाह हुआ था। सती माता जो जलकर भस्म हो जाती है, वही पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती। और पार्वती माता ने जो भगवान हिमालय राज से बारंबार कहा, पार्वती जी का हृदय चित्त शिव से रमा हुआ, इसलिए शिव सन्यासी से मरघटवासी से, शिव सन्यासी से मरघटवासी से, मैया करूंगी मैं तो प्यार। शिव सन्यासी से मरघटवासी से, मैया करूंगी मैं तो प्यार। जो कैलाश पे जाऊं मैं शिव का ध्यान लगाऊं, जो कैलाश पे जाऊं मैं शिव का ध्यान लगाऊं। शिव के चरणों में ही सारी उम्र बिताऊं। शिव के चरणों में सारी उम्र बिताऊं। बापू से जान हो बैठेंगे कैलाश पे शिव सन्यासी से, सन्यासी से मरघटवासी से, शिव सन्यासी से मरघटवासी से, मैया करूंगी मैं तो प्यार। शिव सन्यासी से मरघटवासी से, मैया करूंगी मैं तो प्यार। शिव सन्यासी से मरघटवासी से, शिव सन्यासी से मरघटवासी से, मैया करूंगी मैं तो प्यार। जो कैलाश पे जाऊं मैं शिव का ध्यान लगाऊं। जो कैलाश पे जाऊं मैं शिव का ध्यान लगाऊं। जो कैलाश पे जाऊं मैं शिव का ध्यान लगाऊं। जो कैलाश पे जाऊं शिव का ध्यान लगाऊं। शिव के चरणों में ही
सारी उम्र बिताऊं। शिव के चरणों में ही सारी उम्र बिताऊं। बापू से बैठेंगे कैलाश शिव सन्यासी से, मरघटवासी से, शिव सन्यासी से। पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला पहना रही है, जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। थी गोरा वो शिव के ध्यान में लागी। मानी थी आरती की गोरा तैयारी है। वो शिव। आरती का क्रम बड़े भाव के साथ प्रारंभ होगा। मानी थी गोरा वो शिव के ध्यान में लागी। शिव की याद में सोई वो शिव की याद में जागी। जन्म जन्म का साथ है जन्मों का रिश्ता। शिव सन्यासी से मरघटवासी से, शिव सन्यासी से मरघटवासी से। मैया करूंगी मैं तो प्यार। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम हुआ है। कल कथा का चौथा दिवस रहेगा।